हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैं कैसे गेम डेवलपर बना। तो मुझे ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि निखिल, तूने जो तेरी करियर की शुरुआत की थी जो गेम डेवलपमेंट में, वो कैसे की। तो मैं आपको पूरा स्टार्ट से बता देता हूँ कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये गेम डेवलपमेंट का जो क्रेज है वो मेरे अंदर कैसे आया। सबसे पहले अगर मेरी जर्नी अगर आप देखो, तो मैं जब 3 साल का था तब मेरे डैड ने मेरे घर पे एक विंडोज 95 का एक सिस्टम लाया था और उसके अंदर एक गेम रखा था, डूम। तो वो मैंने मेरे डैड के साथ खेलना स्टार्ट किया। हम दोनों बहुत ज़्यादा खेलते थे, लाइक शायद 2 बजे तक, और मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी कि इतनी देर तक क्यों खिला रहे हो। और इसी इसी के साथ मेरी गेमिंग में जो इंटरेस्ट था वो स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद मैंने बहुत सारे गेम्स खेले, रोड रैश, मिडटाउन मैडनेस, एनएफएस, जीटीए। और जब मैंने जीटीए खेला कुछ 2009 में, तो मैंने उसको थोड़ा मॉड करना स्टार्ट किया। तो मॉडिंग का मतलब ये होता है कि गेम जो जैसा है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा उसको चेंज करके, उसके अंदर के जो गाड़ियां हैं वो मैंने बदली थी, उसके अंदर के जो पेडेस्ट्रियंस हैं, मतलब जो लोग चलते हैं, उनका फेस थोड़ा बदल दिया था, और मैप्स थोड़े बदले थे, नाम बदले थे। तो ये सारा करके मुझे काफी एक एक्साइटिंग लगा कि मैं खुद भी गेम्स को चेंज कर सकता हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे घर पे आया, मैंने उसको ये गेम दिखाया। तो उसने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि निखिल, अगर तू ये कर सकता है, अगर तू गेम को मॉड कर सकता है, तो फिर खुद का गेम क्यों नहीं बनाता। तो फिर उसी के साथ मेरे दिमाग में एक बत्ती जल गई कि यार, बात तो सही है कि क्यों नहीं बना सकते। और तब से मैंने थोड़ा एक वो डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ 2009, जब मैंने वो दोस्त को गेम दिखाया, तो वो टाइम पे मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तो वो टाइम पे तो मैं कुछ कर नहीं पाया इतना कुछ। फिर मैं रुका थोड़ा, मेरा 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया, 12th स्टैंडर्ड खत्म हो गया। 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने जो है एक माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स में डीजीडीआई, मतलब डिप्लोमा इन गेम डिजाइन एंड इंटीग्रेशन, ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया। तो इसमें मुझे ये सीखने मिला कि यूनिटी गेम इंजन और 3ds मैक्स, फोटोशॉप, ये 3 जो सॉफ्टवेयर है, और मडबॉक्स, 4 सॉफ्टवेयर ये सीखने मिले। तो इसमें कैसा है कि ये जो तीनों सॉफ्टवेयर है वो गेम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और मैंने माया अकेडमी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ पे शायद वो टाइम पे वो एक ही गेमिंग का कोर्स था। दूसरा जो है, अभी मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया में गेमिंग को लेके ऐसे कोई सीरियस इंस्टीट्यूट्स ऐसे नहीं है। हाँ है, 2-3 है, जैसे डीएसके सुपर इन्फोकॉम जो पुणे में बेस्ड है। बट मैं रहता हूँ मुंबई में, तो किसी हालत में मुझे पुणे जाना नहीं था, क्योंकि मुंबई से मुझे काफ़ी लगाव है। तो मैंने ज्वाइन किया माया अकेडमी, क्योंकि वो, और माया अकेडमी का एडवांटेज ये था कि वो डीजीडीआई एक कोर्स था, ना कि मुझे लाइक पूरे दिन जाके बैठना था, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बस एक कोर्स था, वो मैं कभी भी अपने टाइम में कर सकता था। और मैं मोस्टली एनडब्ल्यूएफ, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ऐसा उनका शेड्यूल था। और टाइमिंग्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, अगर आपने एक स्लॉट मिस किया तो आप दूसरे स्लॉट में भी जाके बैठ सकते थे। तो वहाँ पे मैंने जो एनिमेशन या फिर गेम्स कैसे दिखते हैं उसके बारे में सीखा। और दूसरा चीज़, मैंने अब जैसे बताया कि गेम्स के से रिलेटेड कोई ऐसे फॉर्मल एजुकेशन इतनी अच्छी इंडिया में नहीं है। तो इसीलिए जो, और मेरा जो जो बोल सकते हो स्ट्रेंथ है, जो मेरी ताकत है, वो है टेक्निकल साइड में। तो मुझे गेम्स को कैसे दिखना है या फिर कैसे उनका आर्ट होगा, उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जितना कि मुझे गेम्स बनाने में था। मतलब जो जो गेम्स कैसे चलेंगे, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, तो वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इसी टाइम मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मुझे प्रोग्रामिंग सीखने मिली। तो वहाँ से मुझे क्या था, वो नॉलेज मैंने लिया कि ऑब्वियसली इवन इंजीनियरिंग में ये नहीं बताते आपको कि गेम्स कैसे बनाने। तो इंजीनियरिंग का मैंने जो बेस है, वो जो प्रोग्रामिंग का, वो एक एप्टीट्यूड मैंने लिया। और मैंने सोचा कि इस ये एप्टीट्यूड को लेके मैं खुद ये सीखूंगा कि गेम्स कैसे बनाते हैं। और इंटरनेट तो अपना दोस्त है ही, तो इंटरनेट से मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने खुद के गेम्स भी बनाने स्टार्ट किए, छोटे छोटे से स्टार्ट किया था। मेरे को याद है, मैं पहला जो गेम था वो मैंने पूरा C++ में बनाया था, पूरा टेक्स्ट बेस्ड गेम था। मतलब उसमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह नहीं थे, जैसे ऐसे क्वेश्चन आंसर आते थे। और वो मेरे लाइफ का फर्स्ट सबसे पहला गेम था। फिर जो है मैंने स्टार्ट किया सीखना। मुझे थोड़ा कुछ बड़ा करना था वो टाइम पे, तो मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर कौन से अवेलेबल है।
तो वो टाइम पे एक यूनिटी इंजन था और अनरियल इंजन था। बट प्रॉब्लम ये था अभी कि यूनिटी इंजन और अनरियल इंजन में अगर आप देखो तो अनरियल इंजन बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। जो चीज़ यूनिटी करती है शायद वो उससे बहुत ज़्यादा लेवल की क्वालिटी अनरियल देता है। पर प्रॉब्लम अभी एक और थी कि अनरियल इंजन जो थी वो उसका जो वो टाइम पे था वो लाइसेंस कॉपी थी। तो वहाँ पे अगर मुझे अनरियल इंजन पे काम करना होता तो मुझे पैसे देने पड़ते और वो टाइम पे मैं था कुछ 17 या 18 साल का। तो ऑब्वियसली वो तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मैंने क्या किया फिर उनका अनरियल इंजन का ही एक दूसरा अल्टरनेटिव था जिसका नाम था अनरियल डेवलपमेंट किट। तो वो तो फ्री था। तो मैंने वो डाउनलोड किया और मैंने उनमें गेम्स बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला गेम मुझे याद है मेरी एक टीम बन चुकी थी वो टाइम तक। तो हमने सोचा कि एक फर्स्ट पर्सन शूटर मतलब काउंटर स्ट्राइक टाइप का एक गेम बनाएंगे और वो पीसी के लिए बनाएंगे। और हमने बनाना स्टार्ट किया बिना कुछ आइडिया के। एडवांटेज मेरा ये था कि मैं वो टाइम पे माया अकेडमी में भी था। तो हमने एक बहुत ही अच्छी एक टीम बना ली थी वहाँ पे। छोटी सी टीम थी और हम लोग हर सैटरडे या फिर संडे आते थे माया अकेडमी में। और वहाँ पे बैठ के ये डिस्कस करते कि कैरेक्टर्स कैसे होंगे, गेम प्ले कैसा होगा। और ये सब मिला के हमने एक छोटा सा एक डेमो बना लिया था। बट वो डेमो अगर हमने मार्केट के हिसाब से देखे तो वो टाइम पे कुछ टेक्निकल चैलेंजेस ऐसे थे कि हमें ये भी आइडिया नहीं था कि इसको हम पीसी पे कैसे लेके आएंगे। बना तो लिया था, वर्क कर रहा था, सब कुछ शूटिंग वूटिंग हो रहा था। बट फाइनल प्रोडक्शन स्टेज तक लेके आने में बहुत ही एक दिक्कत हुई थी और हमें कुछ क्लियर आइडिया नहीं था कि हम लोग कैसे इसको लेके आएंगे। फिर हम लोग थोड़े डिविएट हुए, देखा कि पीसी मार्केट तो थोड़ा ठंडा था वो टाइम पे क्योंकि ये टाइम है आई गेस 2012-2013 का। और ये टाइम पे जो है मोबाइल का बहुत एक ज़्यादा मीटियोरिक राइज हुआ था। तो हमने सोचा कि यार पीसी पे अगर गेम बनाएंगे तो शायद हमने इतनी पॉपुलैरिटी इनिशियली नहीं मिल पाएगी। तो हमने ये सोचा कि चलो पीसी का जो गेम है उसको साइड में रखते हैं और मोबाइल के लिए गेम्स बनाते हैं। अभी मोबाइल के लिए अगर आप गेम बनाओगे तो मोबाइल की स्क्रीन काफ़ी छोटी होती है और उसमें प्रोसेसिंग पावर काफ़ी छोटी होती है। जो चीज़ आप पीसी पे कर सकते हो वो चीज़ आप मोबाइल पे शायद नहीं कर पाते थे इन 2013। हालांकि आजकल की तारीख में तो बड़े बड़े गेम्स बन रहे हैं जैसे पबजी है, एसफॉल्ट है, ऐसे बड़े बड़े गेम्स आ चुके हैं। बट ये बात हो रही है 2012-2013 की। वो टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो हमने सोचा कुछ छोटे से स्टार्ट करते हैं और बहुत टाइम हमने स्पेंड किया। फिर हमने एक फाइनली देखा कि एक काइट फ्लाइंग, हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि क्या बनाए। और ये कुछ जनवरी का टाइम था। तो जनवरी के टाइम का हम लोग का एक छोटा सा वो टाइम था कि मेरे पुराने घर में ऑफिस भी बना लिया था। तो वहाँ पे हम लोग असेंबल होते थे हर सैटरडे और वहाँ पे हम लोग डिसाइड करते थे कि क्या क्या बनाए। ऐसे 4-5 हफ्ते ऐसे ही गए कि क्या बनाए, कौन सा गेम बनाए। फिर फाइनली हम लोग जब निकल रहे थे ऑफिस से तो वो टाइम पे हम लोग का एक दोस्त है स्वप्निल। तो उसने देखा कि काइट्स, एक बच्चे काइट्स उड़ा रहे थे और वहाँ पे उसके दिमाग में एक फैसिनेशन कैप्चर हो गया कि काइट का गेम बनाना है। अभी काइट का गेम बनाना है, बढ़िया है, आइडिया तो बहुत बढ़िया था और वो हमने लॉकडाउन कर लिया कि अभी इसी के ऊपर गेम बनाना है। फिर हमने सोचा कि अभी इसको बनाए तो बनाए कैसे। और हमने फिर वो टाइम पे सोचा कि यूनिटी जो है वो शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई एंड हो जाएगा। तो हमने एक बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ की और हमने इसको बनाया पाइथन में। पाई गेम करके मॉड्यूल है पाइथन का। तो पाई गेम मॉड्यूल से हम लोग गेम्स मोबाइल के लिए बना सकते थे और इसी में हम लोग ने पूरा एक गेम ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लग गया। उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमें देखने पड़े डेवलपमेंट में ही क्योंकि हमें पहले डेवलपमेंट की आइडिया नहीं थी। तो हमें पहले पूरा ये सीखना था कि गेम्स कैसे बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही एक हमने जब लॉन्च किया तो काफ़ी टूटा-फूटा गेम था। काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि वो काइट का गेम कैसे खेले। और बट फिर भी वो गेम को जैसे ना तैसे डाउनलोड्स मिल रहे थे क्योंकि ये चीज़ हुआ कि 2013 में हमने ये गेम लॉन्च किया और वो मार्केट में आई गेस सेकंड या थर्ड ही काइट का गेम था। तो हमें एक नेचुरल एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो मिल गया कि बहुत ही कम गेम्स थे प्ले स्टोर पे जो काइट फ्लाइंग के ऊपर थे और हमारा गेम उनमें से एक था। एक हफ्ते के अंदर हमें 10,000 डाउनलोड्स मिले वो गेम के ऊपर
और हमें बहुत खुशी हो रही थी कि वही डाउनलोड्स मिलते जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम अभी ये हुई कि डाउनलोड्स तो मिल रहे थे, बट काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गेम खेले कैसे? फिर भी उसको वो चलते गया और ऐसे करते-करते 1 लाख डाउनलोड्स भी क्रॉस कर लिए शायद। 2 महीने के अंदर उसने 1 लाख डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए थे और हमने उसके बाद वो गेम्स पे कुछ काम किया ही नहीं। अ, उसके ऊपर हम लोग ने कुछ पैसे भी नहीं कमाए क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने एड्स भी नहीं डाले थे और ऐसे शुरुआत हुई हमारे पहले गेमिंग की। उसके बाद हमने सोचा कि अभी पाइथन में बनाने में हम लोग को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो हमने सोचा कि पाइथन को कंटिन्यू नहीं करते, एक यूनिटी सीख लेते, क्योंकि काफ़ी लोगों से हमें फीडबैक ऐसा है कि यूनिटी में गेम्स बनाना बहुत सिंपल है। और शायद हमारा एक मिसकंसेप्शन जो था, जो हम लोग ने पाइथन यूज़ किया, वो वो हम लोग ने शायद थोड़ा रिसर्च नहीं किया था यूनिटी के ऊपर, क्योंकि अगर हम यूनिटी को लेके गेम बनाते सेम काइट का, तो शायद उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो पाती। और हमने वही किया, हमने यूनिटी लिया और हमने एक 3D काइट फ्लाइंग गेम बनाया। सेकेंड जो काइट था उसका नाम है काइट्स मुंबई, और वो हमने बनाया। काइट जो पहला गेम था उससे काफ़ी हद तक वो बेटर था। ऑब्वियसली वो बेस्ट गेम भी नहीं बोल सकते, बट काफ़ी बेटर था और ये टाइम लोग उसको खेल पा रहे थे, वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और इसी के साथ हमने स्टार्ट किया, हम लोग सीखते गए गेम्स कैसे बनाते हैं, गेम्स को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। फिर जो है 2017 में मैंने 1 साल गेमिंग कंपनी में काम किया। गेम में जो था वो मैं बहुत सारे गेम्स बना लिए थे वो टाइम पे। हम लोग ने ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा गेम्स बना लिए थे खुद के लिए और क्लाइंट्स के लिए इंक्लूडेड। तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एक डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आ गया था। बट ये एक एक्सपीरियंस लैकिंग था मुझ में कि मुझे ये नहीं पता था कि गेम को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, क्योंकि हम गेम्स बना लेते थे और उसके बाद फिर हमें ये पता नहीं चलता था कि लोग वो गेम को कैसे खेल रहे हैं। तो ये जो चीज़ का जो एक लर्निंग कर्व था, वो मैंने जब जॉब किया 1 साल गेमिंग कंपनी में, तभी मेरे को सीखने मिला। और इसी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि गेम का रिटेंशन, जो काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको उसको साथ में लेके गेम का एक एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव किया जाता है, वो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और ऐसे ही बन गया मैं गेम डेवलपर। तो शुरुआत हुई थी ऐसे ही, स्टार्ट करना है तो इसलिए स्टार्ट किया। फिर जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसे मैं सीखता गया। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको भी एक मोटिवेशन मिली होगी कि अगर आपको गेम डेवलपर बनना है तो, क्योंकि सच बताऊँ तो आज की तारीख में गेम डेवलपर बनना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। इंटरनेट पे आप एक गूगल सर्च मारो, आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। ऐसे ही करके आप आगे बढ़ते रहो और सीखते रहो और जितनी जल्दी हो सके आपका पहला गेम आप मार्केट में लेके आओ, क्योंकि जब तक आप मार्केट में आपका पहला गेम नहीं लाओगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो यही एक एडवाइस होगी कि सीखो और उसके साथ फट-फट एक फीडबैक लेते रहो लोगों से। और ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एम करते हैं 10 लाइक्स के लिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। आई होप कुछ सीखने मिला होगा आपको इससे। ठीक है? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नस्ल